हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था फोटोग्राफ ओवरलैप को। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर ऑफ कैलकुलेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स। नाउ यहाँ पर हमें दो केस निकल के आएंगे। पहला केस, जो ग्राउंड है जिसे सर्वे करना है। लेट अस सपोज पहला केस जिसमें जो ग्राउंड है उसका एरिया हमें गिवन है। उस केस में कैसे हम लोग नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स को डिटरमाइन कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और यहीं पर हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड केस, जब हमें ग्राउंड का डायमेंशन गिवन होगा। लेट अस सपोज अपन को लेंथ और विड्थ गिवन है और उस केस में हमें डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स को। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले केस के साथ, जब हमें जो ग्राउंड है उसका एरिया गिवन है। सो केस फर्स्ट, when ground area when ground area is given। तो जब हमें क्वेश्चन में ग्राउंड एरिया यानी कैपिटल ए गिवन होगा, उस केस में कैसे हम लोग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ सो नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड। नाउ देखिए इस केस में लेट अस सपोज कि जो ग्राउंड है ना, जिसका सर्वे हमें करना है, लेट अस सपोज का एरिया है ए। नाउ नंबर ऑफ फोटोग्राफ क्या हो जाएगी, ये जो टोटल एरिया है हमारे ग्राउंड का जिसको हम लोग कह रहे हैं कैपिटल ए, इसको कवर करने के लिए हमें कितनी फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड है ये कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक जो फोटोग्राफ है वो कितने एरिया को कवर कर रही है। अगर मैं इस कैपिटल ए को जो कि ग्राउंड का एरिया है उसको डिटरमाइन कर दूं एक फोटोग्राफ कितना एरिया कवर कर रही है, लेट अस सपोज स्मॉल ए, सो हमें क्या मिल जाएगा कि कितनी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स निकल के आएगी। सिंपल सा। नाउ यहां पर ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ए किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राउंड का एरिया। सो ग्राउंड एरिया ग्राउंड एरिया ग्राउंड एरिया टू बी ग्राउंड एरिया टू बी कवर्ड। सो ए हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ग्राउंड है उसका कितना एरिया हमें कवर्ड करना है। स्मॉल ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक फोटोग्राफ कितने एरिया को कवर कर पा रहा है। एरिया कवर्ड बाय वन फोटोग्राफ ठीक है। नाउ सो लेट अस सपोज अपन को अगर क्वेश्चन में जो कैपिटल ए है यानी जितना एरिया अपन को कवर करना है अगर ये गिवन है, तो हम लोग नंबर ऑफ फोटोग्राफ डिटरमाइन कर सकते हैं जब हम लोग इसे डिवाइड कर दे किसके साथ कि एक सिंगल फोटो कितना एरिया कवर कर पा रहा है। नाउ ये जो ए है ये क्या होगा, सो ए लेट अस सपोज जो ए है इसको मैं बताता हूं, ये एल डैश मल्टीप्लाई बाय बी डैश है। एल डैश और बी डैश क्या है इसको समझ लेते हैं। एल डैश हो जाएगा, ए हमारा क्या था, एरिया कवर्ड बाय वन फोटोग्राफ, यानी एक फोटोग्राफ कितने एरिया को कवर कर रही है। नाउ लेट अस सपोज मैं मान के चल रहा हूं कि जो फोटोग्राफ है वो किस शेप का है, वो रेक्टेंगुलर शेप का है। नाउ सो ये जो एरिया कवर्ड बाय वन फोटोग्राफ है इसको मैं लिख सकता हूं एल डैश मल्टीप्लाई बाय बी डैश। एल डैश क्या है, एल डैश है कि एक फोटोग्राफ जो है ना, वो कितनी लेंथ को कवर कर रहा है। सो एल डैश यहां पर हो जाएगा, एल डैश हो जाएगा लेंथ कवर्ड बाय लेंथ कवर्ड बाय लेंथ कवर्ड बाय वन फोटोग्राफ। वहीं अगर मैं बात करूं बी डैश की, बी डैश क्या हो जाएगा, विड्थ कवर बाय वन फोटोग्राफ, विड्थ कवर्ड बाय
width covered by one photograph. One photograph. Now, अगर लेट अस सपोज मानते हैं कि जो एरिया है, जो गिवन एरिया है वो रेक्टेंगुलर है, सो लेट अस सपोज जो गिवन एरिया है वो रेक्टेंगुलर है, सो मैं क्या लिख सकता हूँ, जो रेक्टेंगुलर एरिया होगा उसकी कोई ना कोई लेंथ होगी और उसकी कोई ना कोई विड्थ होगी। सो जो गिवन एरिया है उसको मैं लिख सकता हूँ कैपिटल L मल्टीप्लाई बाय कैपिटल B, और एक जो सिंगल फोटोग्राफ है वो कितना एरिया कवर कर रही है तो उसको मैं लिख सकता हूँ L डैश मल्टीप्लाई बाय B डैश। L डैश हो गया कि एक फोटोग्राफ कितनी लेंथ को कवर कर रहा है, और B डैश हो जाएगा एक फोटोग्राफ कितनी विड्थ को कवर कर रहा है। नाउ सो अब कैसे हम लोग L डैश और B डैश की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं और कैसे यहाँ पर हम लोग ओवरलैप को कंसीडर करेंगे, ये हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे A इज इक्वल टू L डैश मल्टीप्लाई बाय B डैश। चल L डैश और B डैश को अब समझ लेते हैं हम लोग। देखिए इसे समझने के लिए लेट अस सपोज ये हमारा ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड का मैं साइड व्यू आपको दिखा रहा हूँ। लेट अस सपोज ये फ्लाइट की पहली पोजीशन, जब पहली पोजीशन से हम लोगों ने यहाँ पर फोटो कैप्चर किया, लेट अस सपोज इसने इतना एरिया कवर किया, देन हमारा फ्लाइट सेकंड पोजीशन पर आया, यहाँ पर अगेन जो एरिया कवर हुआ वो कुछ इतना हुआ। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ ओवरलैपिंग आई, इस ओवरलैपिंग को हम लोग क्या कह रहे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल ओवरलैप। ठीक है ना। तो सेकेंड से हम लोगों ने अगेन ये फोटोग्राफ लिया, थर्ड पोजीशन पर आए, अगेन हम लोगों ने यहाँ पर फोटोग्राफ लिया और यहाँ पर फिर से जो है ओवरलैपिंग कराई ना। आप देखिए तो एक जो फोटोग्राफ है, ये जो सेकंड के करेस्पॉन्डिंग जो फोटोग्राफ है, अब मैं इसका प्लान आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि चीजें और आसानी से हम लोग समझ पाए। सो लेट अस सपोज प्लान में क्या चीजें कैसे हो रही है इसको हम लोग समझ पाए। सो अब ये हम लोग इसी एरिया को टॉप से देख रहे हैं। जब टॉप से हम लोग देख रहे हैं, जब हम लोग इस एरिया को टॉप से देख रहे हैं, ठीक है, सो लेट अस सपोज ये एरिया कुछ इस टाइप से है। तो ये हो गया पहला स्ट्रिप, तो ये पोर्शन कहलाया फर्स्ट स्ट्रिप, और यहां पर हो जाएगा हमारा सेकेंड स्ट्रिप, तो ये हो गया सेकेंड स्ट्रिप, और ये मैं जो आपको दिखा रहा हूं ये साइड ओवरलैप हो गया। ठीक है ना। सो जो पहला फोटो कैप्चर किया गया यहाँ पर, मैं आपको एक साथ बना के दिखा देता हूँ, देन इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये लॉन्गिट्यूडिनल ओवरलैप मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, अगेन मैं यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल ओवरलैप आपको ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ। चलिए देखिए, सो सबसे पहला लेट अस सपोज यहाँ पे सबसे पहला फोटोग्राफ लिया गया। आप देखेंगे इस पहले फोटोग्राफ को, है ना, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक फोटोग्राफ हुआ। ठीक है, सेकेंड फोटोग्राफ लिया, लेट अस सपोज यहाँ पर ये सेकेंड फोटोग्राफ हुआ। आप देखेंगे जो पहला फोटोग्राफ लिया था लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में, ये पोर्शन ओवरलैप किया गया। ठीक है, जब सेकेंड पोर्शन लिया गया तो जब थर्ड फोटोग्राफ है यहाँ पर, ठीक है, जो थर्ड फोटोग्राफ है उसमें देखेंगे ये वाला पोर्शन ओवरलैप किया गया है। क्लियर है ना। इसके बाद जब फोर्थ फोटोग्राफ लिया गया, ये पोजीशन, फिफ्थ फोटोग्राफ, और ये सिक्स फोटोग्राफ ना। हम लोग एनालिसिस के लिए लेट अस सपोज ये जो सेकंड वाला फोटोग्राफ है इसको कंसीडर कर लेते हैं ना। सेकंड वाले फोटोग्राफ में आप देखेंगे तो जो सेकंड वाला फोटोग्राफ है इसका जो साइज है
इसका जो साइज है आप देखेंगे यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ पर फिनिश हो रहा है, यानी कि एक जो फोटोग्राफ है उसकी लेंथ कितनी है, इतनी है। सो लेट अस सपोज लेंथ को मैंने कह दिया L, तो ये L क्या हो गया, ये हमारा जो फोटोग्राफ है ये उसका साइज हो गया, ये उसकी लेंथ हो गई जो मैंने L से रिप्रेजेंट कर दी। नाउ इसी फोटोग्राफ की अगर मैं विड्थ बताऊं तो ये जो सेकंड फोटोग्राफ है आप देखेंगे इतना पोर्शन ओवरलैप कर रखा है फिफ्थ नंबर की जो हमारी फोटोग्राफ है उसके साथ। सो ये जो है ना, अगर देखिए यहाँ पर एक इस साइड भी हम लोग फोटोग्राफ्स लेते हैं, इस साइड भी फोटोग्राफ्स लेते हैं, तो अपन को और क्या मिलता, ओवरलैपिंग मिलता। मैं ये ओवरलैपिंग आपको बता देता हूँ ताकि जो चीजें मुझे एक्सप्लेन करनी है वो हम लोग कुछ अच्छे तरीके से समझ पाए। तो इन फोटोग्राफ्स के लिए 4, 5, 6 के लिए साइड ओवरलैप ये हो गया, और 1, 2, 3 फोटोग्राफ्स के लिए जो साइड ओवरलैप हो जाएगा वो मैं यहां बना देता हूं। तो ये हो गया हमारा फोटोग्राफ 1, 2, 3 के लिए साइड ओवरलैप। तो ये साइड लैप हो गया, ठीक है। चलिए तो अभी सेकंड फोटोग्राफ को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं नाउ, ठीक है। सो ये हो गया सेकंड फोटोग्राफ का विड्थ, ठीक है। तो सेकंड फोटोग्राफ का ये लेंथ हो गया और सेकंड फोटोग्राफ का ये हो गया विड्थ। तो यहां तक की चीजें क्लियर हुई नाउ। अभी देखिए अब मैं एल डैश को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। एल डैश क्या था, एल डैश था हमारा कि जो एक सिंगल फोटोग्राफ है ना, वो ग्राउंड पर कितना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। नाउ एल डैश क्या हो जाएगा देखना, एल डैश हो जाएगा हमारा एल डैश कुछ ये। नाउ आप देखेंगे इस केस में अगर मैं नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स को डिटरमाइन करूं, है ना, और अगर पूरी एल की वैल्यू ले लूं तो आप देखेंगे ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो है वो 1 में भी कवर हो जाएगा, 2 में भी कवर हो जाएगा, 3 में भी कवर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग सिंगल फोटोग्राफ से ज्यादा एरिया कवर करने लग रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा तो है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक एक साइड का जो लॉन्गिट्यूडिनल ओवरलैप है ना, वो कंसिडर करते जाएंगे। यानी कि हमने इस केस में क्या कर रखा है, पूरा एल न लेते हुए हमने एल डैश को कंसिडर कर रखा है। यानी कि एक ओवरलैपिंग हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर कर ली और ये वाली ओवरलैपिंग है वो 1 में कंसिडर कर लेंगे और सेकंड में हम लोग ये वाली ओवरलैपिंग कंसिडर कर लेंगे, ताकि लेंथ वाइज नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स डिवाइड कर ले तो यहाँ पर ये वाले जो पोर्शंस है ना, ये हमारे कैलकुलेशन में ना आए। तो हम लोग क्या कर लेंगे, एल डैश को डिटरमाइन कर लेंगे, तो वो हो गया एल डैश। क्लियर है, यानी कि सिंगल लेंथ कवर्ड बाय सिंगल फोटोग्राफ, ठीक है ना। अगर वहीं पे मैं बी डैश की बात करूं, सो अगेन देखेंगे जो बी है वो क्या हो जा रहा है, फोटोग्राफ नंबर जो 6 है, अच्छा सेकंड की बात कर रहे हैं, तो जो फोटोग्राफ नंबर 5th जो है ना, और जो फोटोग्राफ सेकंड है ना, उसके दोनों जो फोटोग्राफ नंबर सेकंड है देखिए और 5 है, इसके बीच का जो ओवरलैप है उसको भी कवर कर रहा है, ठीक है, साइड ओवरलैप को। और जो फोटोग्राफ सेकंड है और इधर नीचे कोई फोटोग्राफ होगा उसके भी साइड उसको कवर कर लेगा। यानी ये कैलकुलेशन में हमारी जो नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स है वो कम या ज्यादा निकल के आ सकती है। सो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, बी डैश अगर हम लोग को डिटरमाइन करना है तो बी डैश क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डायमेंशन, ठीक है। तो ये हो गया बी डैश, जिसमें एक ओवरलैप हम लोगों ने सेकंड में कंसिडर कर लिया, ये वाला नेक्स्ट ओवरलैप हम लोग नेक्स्ट जो फोटोग्राफ होगा उसमें कवर कर लेंगे। क्लियर है, सो यहाँ पर निकल के आ गया एल डैश और बी डैश। सो एल डैश और बी डैश क्या था ये अभी आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। नाउ जो एल डैश है इसको मैं फिर से लिख देता हूं, एल डैश क्या था, एल डैश हो जाएगा लेंथ कवर्ड बाय लेंथ कवर्ड बाय लेंथ कवर्ड बाय वन फोटोग्राफ नाउ। सो इतना स्टेटमेंट अभी मैंने पहले भी लिखा था, लेंथ कवर्ड बाय वन फोटोग्राफ ऑन ग्राउंड देखिए। सो अभी तक मैंने मेंशन किया था एल डैश क्या था, लेंथ कवर्ड बाय वन फोटोग्राफ, ठीक है, कि एक फोटोग्राफ से कितना लेंथ कवर हो रहा है। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया ऑन ग्राउंड, तो ग्राउंड पर कितना कवर कर रहा है। अगर मैंने लिख दिया ऑन ग्राउंड यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं स्केल इंक्लूड हो जाएगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे कैलकुलेशन में स्केल भी इन्वॉल्व होने वाला है। क्लियर है, चलिए देखिए ना। सो एल डैश और बी डैश क्या निकल के आ जाएगा उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो ए इज इक्वल टू एल डैश,
नाउ एल डैश हमें डिटरमाइन करना है। एल डैश क्या हो जाएगा? एल डैश देखिए, एल डैश को हम लोग ये लिख सकते हैं। नाउ एक फोटोग्राफ की जो लेंथ है, अगर मैं एक सिंगल फोटोग्राफ आपको यहाँ पर बना के दिखाऊं, सो मैं यहाँ पर एक सिंगल फोटोग्राफ आपको अगर बना के दिखाऊं, लेट अस सपोज ये एक सिंगल फोटोग्राफ है और ये सिंगल फोटोग्राफ का मैं साइज आपको बता देता हूँ। तो ये सिंगल फोटोग्राफ का साइज है एल और ये हो गया बी। तो सिंगल फोटोग्राफ का साइज एल और बी है, ठीक है, एल और बी। ये मैंने दोनों यहाँ पर भी आपको बना के दिखाया, एल और बी, ठीक है। और एल डैश और बी डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। नाउ ये फुल साइज इसका। नाउ तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कैपिटल एल माइनस का, देखिए, सो कैपिटल ये सॉरी एल माइनस का, अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें से जो ये वाला ओवरलैप है उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। यहाँ पे दो ओवरलैपिंग हो रही है तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक ओवरलैपिंग को माइनस करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिटरमाइन क्या कर रहे हैं, अभी एल डैश को डिटरमाइन कर रहे हैं, तो लेंथ वाइज यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल जो ओवरलैप है उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एल माइनस का, कितना ओवरलैपिंग हो रहा है, सो लॉन्गिट्यूडिनल ओवरलैप जो होता है वो हम लोग 60% लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूडिनल ओवरलैप है ना, सो परसेंटेज लॉन्गिट्यूडिनल ओवरलैप मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया पी एल से, ठीक है। सो जो भी हमारा परसेंटेज लॉन्गिट्यूडिनल ओवरलैप होगा मल्टीप्लाई बाय एल। सो ये समझ में आया। तो ये जो टोटल लेंथ है हमारा एल माइनस का ये जो लॉन्गिट्यूडिनल ओवरलैप है इसको मैंने सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है, इसको मैंने सब्सट्रैक्ट किया ना, ये निकल के आ गया। क्लियर है ना। अभी मुझे क्या चाहिए, ये जो एल डैश है ये कहां पर चाहिए, मुझे ग्राउंड पर चाहिए। अगर मुझे ग्राउंड पर चाहिए सो देखिए, ये जो क्वांटिटी है ना, ये जो जितनी भी लेंथ निकल के आई ये कहां पर निकल के आई, अभी निकल के आई फोटो पर। अब मुझे चाहिए ग्राउंड पर, है ना। लेट अस सपोज ये एक यूनिट है जो कि हमारे फोटोग्राफ पर है, तो स्केल क्या होगा, लेट अस सपोज 1/1000, यानी कि एक यूनिट अगर फोटोग्राफ पर है तो 1000 यूनिट हमारा कितना पर है, ग्राउंड पर है। तो मैं इसको ग्राउंड पर अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो क्या कर दूं, स्केल से डिवाइड कर दूं, तो ये हो जाएगा हमारा स्केल, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का स्केल। चल मल्टीप्लाई बाय, ना मल्टीप्लाई बाय, अब निकालना है अपन को बी डैश। ना बी डैश क्या हो जाएगा, मैं बी डैश को यहां लिख देता हूं। बी डैश हो जाएगा अगेन, ये हो जाएगा हम लोगों का विड्थ माइनस, अगेन ये हो जाएगा पी। अभी ये क्या था, लॉन्गिट्यूडिनल ओवरलैप था, तो ये क्या हो जाएगा, साइड ओवरलैप। तो ये हो जाएगा पी एस, है ना, मल्टीप्लाई बाय बी, क्लियर है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एस, यानी कि स्केल, ठीक है। नाउ हियर हियर यहां पर पी एल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, परसेंटेज लॉन्गिट्यूडिनल ओवरलैप को, परसेंटेज परसेंटेज लॉन्गिट्यूडिनल ओवरलैप, ओवरलैप। वहीं पर जो पी एस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज साइड लैप को, परसेंटेज साइड लैप, क्लियर है। नाउ यहीं पर जो एस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्केल ऑफ फोटोग्राफ, स्केल ऑफ फोटोग्राफ। तो ये हो गया स्केल ऑफ फोटोग्राफ। नाउ सो इस ए को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ देखिए यहां से एल को अपन कॉमन ले सकते हैं और यहां से क्या हम लोग बी को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर ए को डिटरमाइन कर लिया। नाउ ए को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, एल को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 1 माइनस पी एल मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइड बाय एस, देन मल्टीप्लाई बाय, इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से b को कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस पी एस मल्टीप्लाई बाय b बाय एस। नाउ
हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ फोटोग्राफ रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ फोटोग्राफ, नंबर ऑफ फोटोग्राफ रिक्वायर्ड। ना ये क्या हो जा रहा था, ए बाय ए, ठीक है ना। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ए हो जाएगा हम लोगों का एज इट इज, ए हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, इसको पुट करते हैं। तो देखिए ये क्या हो जा रहा है, 1 माइनस पी एल, ठीक है, 1 माइनस पी एल मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस पी एस मल्टीप्लाई बाय बी। नाउ डिवाइड में क्या है s, और यहाँ पर भी s क्या हो जाएगा, s स्क्वायर हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ऊपर साइड आ जाएगा, ये हो जाएगा s का स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे नंबर ऑफ फोटोग्राफ रिक्वायर्ड, जिसको अपन n से रिप्रेजेंट यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिटरमाइन कर लिए हैं कि कितनी नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड होगी हमें, है ना, उस फील्ड को कवर करने के लिए जिसका एरिया कैपिटल ए है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जब हमें क्वेश्चन में जो फील्ड है उसकी डायमेंशन गिवन हो, उस केस में कैसे नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम लोग उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जब हमें जो फील्ड है उसकी लेंथ और विड्थ गिवन हो। सो सेकंड केस, व्हेन लेंथ एंड विड्थ of the ground given, जब हमें ग्राउंड पर लेंथ और विड्थ पता होगी, उस केस में कैसे हम लोग नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स डिटरमाइन कर सकते हैं, उसकी बात करते हैं ना। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले n1 की। n1 क्या है, n1 हो जाएगा नंबर ऑफ फोटोग्राफ अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट। तो फ्लाइट की डायरेक्शन के अलोंग कितनी नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स हमें रिक्वायर्ड है, सबसे पहले हम लोग वो डिटरमाइन कर लेते हैं। लेट अस सपोज ये हो गया एल, एल क्या हो गया, एल हो जाएगी हमारी लेंथ ऑफ द ग्राउंड, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, डिवाइड बाय ये हो जाएगा एल डैश। एल डैश क्या होता है ये अभी हम लोग डिस्कस किए थे। सो एल डिवाइड बाय एल डैश हो जाएगा 1 माइनस का पी एल बी बाय एस। ना यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान रखनी है, क्या चीज, जो n1 है ना, ये l बाय एल डैश प्लस का 1 निकल के आएगा, प्लस का 1 क्या है यहाँ पर, 1 इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर हमें एक एडिशनल फोटोग्राफ्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये एडिशनल 1 फोटोग्राफ क्यों रिक्वायर्ड होगा उसको समझ लेते हैं ना। इसको अगेन इसी डायग्राम से समझा देता हूं जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे, तो इसे मैं फिर से बना देता हूं आपके लिए। तो अभी जो हम लोग डिस्कस किए थे उसमें ये हम लोग डिस्कस किए थे, तो ये साइड लैप हो गया था, तो फिर से मैंने साइड लैप बना दिया, और ये हम लोगों के लॉन्गिट्यूडिनल लैप हो गए थे, तो ये मैंने लॉन्गिट्यूडिनल लैप भी बना दिए, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल लैप हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 नंबर ऑफ फोटोग्राफ हो गए। इस केस में आप देखिए, इस केस में देखिए, जब हम, है ना, क्वेश्चन में हमें लेंथ पता है और हमें विड्थ पता है ना। इस केस में आप देखेंगे तो ये जो एंड फोटोग्राफ्स हमारी, जैसे इस केस में 3 है और 4 है ना, इस केस में आप देखेंगे तो ये जो 3 और 4 है, इसमें आप देखेंगे एंड फोटोग्राफ्स में यहाँ पर जो ओवरलैप है, यानी इसके आगे का जो पोर्शन है जो हमें कवर करना होगा, चाहे इन फ्यूचर या अभी अगर हमें कवर करना होगा, उस केस में आप देखेंगे तो यहाँ पर ओवरलैप तो हो ही नहीं रखी है ना। नाउ क्योंकि हमें यहाँ पर ये ओवरलैप रिक्वायर्ड होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस ओवरलैपिंग करने के लिए एक एडिशनल फोटोग्राफ हमें लेनी होगी, और इसीलिए इस केस में हम लोग क्या करते हैं, n1 को डिटरमाइन करने के लिए एक एडिशनल फोटोग्राफ्स को यहाँ पर ऐड करते हैं, ताकि हम लोग यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूडिनल ओवरलैप है हमारी एंड फोटोग्राफ्स को,
है ना, एनालाइज करने के लिए उसको डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पर एक एडिशनल फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड होती है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर प्लस का 1 किया। तो ये हो गया हमारा N1, ठीक है। सो N1 क्या था हियर, N1 is number of photograph required, along the direction of फ्लाइट। सो फ्लाइट की डायरेक्शन के अलोंग जितनी नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स अपन को रिक्वायर्ड होगी वो होगी N1, ठीक है ना। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं N2। ये N2 क्या है ना, N1 डिटरमाइन किया, N1 क्या था, नंबर ऑफ फोटोग्राफ रिक्वायर्ड अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लाइट। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए 1 2 3 है ना, अभी अपन ने 1 2 3 को डिस्कस किया। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ फोटोग्राफ चाहिए इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं N2। मैं लिख देता हूं पहले, N2 हो जाएगा नंबर ऑफ फोटोग्राफ रिक्वायर्ड perpendicular to the direction of the flight, ठीक है। N2 कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, अगेन N2 हो जाएगा यहाँ पर B, यानी कि विड्थ ऑफ द ग्राउंड जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, डिवाइड बाय ये हो जाएगा B डैश। अगेन यहाँ पर भी हम लोग एक एडिशनल फोटोग्राफ ऐड करेंगे, ठीक है। अगेन क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग, ठीक है, ये जो एंड हमारी फोटोग्राफ्स होगी तो उसमें अपन को ओवरलैप करने के लिए एक एडिशनल फोटोग्राफ की रिक्वायरमेंट होगी। सो +1 उसी को रिप्रेजेंट करता है ना। सो B डिवाइड बाय B डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाय साइड ओवरलैप, परसेंटेज साइड ओवरलैप, इनटू ये हो जाएगा B डिवाइड बाय S प्लस का 1 नाउ। सो यहाँ पर हम लोग डिटरमाइन कर लिए N1 और N2। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड, है ना। वो कैसे निकल के आ जाएंगे, वो आ जाएगा N1 मल्टीप्लाई बाय N2। सो अब हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स। सो टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड, ये क्या हो जाएगा, इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं N से। क्या हो जाएगा ये, N इज इक्वल टू N1 मल्टीप्लाई बाय N2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं N1 की और N2 की। N1 हो जाएगा L डिवाइड बाय 1 माइनस PL L बाय S प्लस का 1। तो ये हो गया N1 मल्टीप्लाई बाय N2 क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा B डिवाइड बाय 1 माइनस PS, ये हो जाएगा B डिवाइड बाय S प्लस का 1। चल, तो कुछ इस तरीके से हम लोग टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड फोटोग्राफ्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। चल, तो यहां पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि जब हमें किसी फील्ड का एरिया गिवन हो उस केस में कैसे हम लोग नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, या फिर ग्राउंड पर हमें लेंथ और विड्थ गिवन हो उस केस में कैसे नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे सेम टॉपिक के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।